दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी, क्योंकि सीएम बनते ही रेखा गुप्ता ने वो कर दिया है जो अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने जो कांड किया था, उसको लेकर अब रेखा गुप्ता उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि जो आप सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और उसके ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उन्हें जनता को एक एक पैसा का हिसाब देना होगा। वहीं जिस 14 सीएजी रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल छुपा रहे थे, उसे भी पेश करने की योजना है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने कहा है कि शीश महल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा, उसे म्यूजियम बनाया जाएगा। जनता आकर देखेगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल उनके पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। वहीं यमुना की सफाई को लेकर भी रेखा गुप्ता एक्शन में है। यमुना को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को सौंप दी गई है। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के वासुदेव घाट पर आरती भी की है। उनके साथ सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि विकसित दिल्ली के लिए जनता से किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे संजय सिंह हो गए हैं परेशान और कैसे एक चिट्ठी से केजरीवाल की बढ़ गई है मुसीबत। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हार के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जिस तरह से घर में कैद हैं, उससे साफ है कि हार से उन्हें गहरा धक्का लगा है। अरविंद केजरीवाल अब तक हार से उबर नहीं पाए हैं। अब तक वो इस शौक में है कि वो हार कैसे गए। दिल्ली का मालिक बनने वाले लोग अब सत्ता से बाहर हो गए हैं। वहीं स्वाति मालीवाल से पंगा लेना अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ गया है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को हराने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की खूब पोल खोली। उन्होंने बता दिया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को छला है, कैसे उन्होंने वादा खिलाफी की है, किस तरह से उन्होंने लोगों को भ्रम में रखा था। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को खूब घेरा, जिसका जवाब देते अरविंद केजरीवाल से आज तक नहीं बन पाया है। लेकिन अब एक बार फिर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को मुश्किल में फंसा दिया है। दर्शकों, दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि स्वाति मालीवाल भी चुनौती बनकर खड़ी थी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी एक बड़ी चुनौती पेश कर रही थी। कभी अरविंद केजरीवाल की कट्टर समर्थक रही स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर महिला मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाकर एक अलग पहचान बना चुकी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आवास पर बदसलूकी के बाद से स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले स्वाति मालीवाल दिल्ली के विभिन्न इलाकों का दौरा कर क्षेत्र की समस्याओं को सामने लाकर आम आदमी पार्टी की पोल खोल कर रख दी थी। स्वाति मालीवाल ने दिखा दिया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को ठगा है, टीवी पर अपना चेहरा चमकाकर, जबकि हकीकत में उन्होंने जमीन पर कोई काम ही नहीं किया है। वहीं अब चुनाव के बाद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। स्वाति मालीवाल ने चिट्ठी में दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को लेकर बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में दलित समाज से आने वाले एक विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की है। इसकी जानकारी स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट उन्होंने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली में दलित समाज से आने वाले एक विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि आज से 3 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में वादा किया था कि हम दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। आशा करती हूं कि इस बार दिल्ली से एक दलित विधायक को एलओपी बनाकर बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। मालीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दलित विधायक की नियुक्ति कर अपना वादा पूरा करें। अरविंद जी, उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अपने स्वास्थ्य और मन की शांति पर ध्यान दे रहे होंगे। इस पत्र के माध्यम से आपके समक्ष एक जरूरी मांग रखना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि 2022 में पंजाब चुनाव के दौरान वादा किया था कि जीतने के उपरांत हम एक दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बहुत दुख की बात है कि 3 साल बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। मालीवाल ने पत्र में लिखा है कि अब जब दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का समय आया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि दिल्ली से पार्टी के दलित समाज से आने वाले एक विधायक को
आप दिल्ली का नेता प्रतिपक्ष बनाएं। एक दलित विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाना सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं होगा, बल्कि ये हमारे मूल सिद्धांतों को निभाने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने हर मुद्दों पर सिर्फ जनता से झूठ बोला। यही कारण है कि वो आज सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन स्वाति मालीवाल उनके द्वारा किए गए वादों को सामने लाकर उन्हें एक्सपोज कर रही हैं। शायद अरविंद केजरीवाल हार को लेकर विश्लेषण कर रहे होंगे कि कहां उनसे गलती हो गई। हालांकि जानकार मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने आतिशी को सीएम तो बना दिया था, लेकिन उन्हें खराउ सीएम और टेम्परेरी सीएम घोषित कर दिया था। अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक समझ बैठे थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि वो जो भी करेंगे जनता मान ही लेगी, क्योंकि जनता को तो वो अपना गुलाम समझ बैठे थे। वो सोच रहे थे कि मालिक का जो आदेश होगा उसका पालन जनता करेगी, लेकिन जनता ने उन्हें याद दिला दिया है कि लोकतंत्र में असली मालिक तो जनता ही है। वहीं आतिशी के सीएम बनने के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं ने उन्हें टेम्परेरी सीएम और खराऊ सीएम कहकर कई बार उनका अपमान किया, उससे कई सवाल उठे थे। आपके नेताओं द्वारा आतिशी को अस्थायी सीएम कहना उनका अपमान था। आपके नेताओं को उस वक्त समझना चाहिए था कि आतिशी उनकी पार्टी की नेता ही नहीं, वो दिल्ली की सीएम भी है। लेकिन आज आतिशी भी खुश हैं कि एक महिला दिल्ली की सीएम बनी है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर ये कह रहे थे कि वो आतिशी को सीएम पद से हटा देंगे, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली को फिर से एक महिला सीएम दिया है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की सरकार लगभग 27 साल बाद बनी है, लेकिन सबसे अहम चीज ये रही है कि बीजेपी ने दिल्ली की कमान एक महिला को सौंप दी है। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लेकिन इन सब में सबसे रोचक जो हो रहा है वो ये कि आपके नेता भी बधाई दे रहे हैं, भले ही दुखी मन से, लेकिन दे तो रहे हैं। आतिशी ने भी बधाई दी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बधाई दी है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। शायद उन्हें भी इस बात का सुकून रहा होगा कि चलो रेखा जी तो पोपट सीएम नहीं है, रेखा गुप्ता तो टेम्परेरी सीएम नहीं है, वो तो खुलकर फैसले ले सकेंगे। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने तो आतिशी को खुलकर काम करने दिया ही नहीं, जिसकी वजह से वो सिर्फ सीएम ऑफिस में बैठी लेकिन काम नहीं कर पाई। लेकिन रेखा गुप्ता के साथ वैसा नहीं होगा। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भी उन्हें बधाई दी है। आतिशी ने रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर खुशी जाहिर की। आतिशी ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बधाई। ये खुशी की बात है कि दिल्ली का नेतृत्व एक महिला करेंगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वालों को किए गए वादे पूरे होंगे। दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आतिशी इस बात को लेकर खुश नजर आ रही है कि उनके बाद भी एक महिला ही दिल्ली की सरकार चलाएगी। आतिशी से पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज भी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दर्शकों, जिस तरह से आतिशी ने ये कहा है कि ये खुशी की बात है कि दिल्ली का नेतृत्व एक महिला करेंगी, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भी करारा जवाब हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक महिला से सीएम की कुर्सी छीनने के फिराक में थे। अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती तो आतिशी को सीएम पद से हटाकर केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बन जाते। उन्होंने आतिशी को टेम्परेरी सीएम कहा था। आतिशी रेखा गुप्ता को सिर्फ बधाई दे सकती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्स पर अपने बधाई संदेश में यह लिखा है कि यह खुशी की बात है कि दिल्ली का नेतृत्व एक महिला करेंगी, वो क्या अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने के लिए उन्होंने कहा है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि सीएम बनना तो दूर की बात है, जनता ने अरविंद केजरीवाल को विधानसभा जाने लायक भी नहीं छोड़ा। जनता ने अरविंद केजरीवाल को बता दिया कि एक महिला से सीएम की कुर्सी छीनने की जो कोशिश आप कर रहे थे वो कतई ठीक नहीं है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता अपनी हार से जूझ रहे हैं, साथ ही वो लोग झुंझला गए हैं। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही कि वो अपनी हार को पचाएं कैसे, जस्टिफाई कैसे करें, क्योंकि जितनी शेखी उन्होंने बघारी थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ चुनावी परिणामों में। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से सत्ता से बाहर कर दिया और बीजेपी को दिल्ली की सत्ता पर बिठा दिया। अब आम आदमी पार्टी के नेता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में कोई विकास कार्य तो किया नहीं, और जब हार गए तब कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर काले धब्बे जैसा हुआ है जो भी हुआ। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। इस वीडियो में संजय सिंह दिल्ली में हुए चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो सब कुछ ठीक था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। लेकिन एक बार आम आदमी पार्टी की करारी हार क्या हुई, सारा लोकतंत्र खतरे में आ गया।
दर्शकों, विपक्ष के नेता अब एक्सपोज हो गए हैं, बार बार वही पुराने बयान दोहराते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें संजय सिंह ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि दिल्ली में चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र पर काला धब्बा था। दिल्ली में चुनाव आयोग, संसद में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं हैं और उनकी नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है वो भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा है। यहाँ पैसे, साड़ी, जूते और बर्तन बांटे गए। आम आदमी पार्टी समर्थकों की उंगलियों पर पैसे देकर स्याही लगाई गई। पुलिस प्रशासन का खुला दुरुपयोग किया गया। तो वहीं बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया और संजय सिंह पर अब तीखी प्रतिक्रिया करते हुए लिखा। संजय सिंह ने आज भाजपा एवं संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल आरोप लगाने के साथ ही हार की खींच में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी ये कहकर अपमान कर डाला कि उन्होंने पैसे लेकर चुनाव पूर्ण ही उंगली पर स्याही लगा ली है। बेहतर होगा आम आदमी पार्टी नेता खींचना और झुंझलाना छोड़ दें, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके मुकदमों के वकील बदलते ही उन्हें रोज न्यायालयों के चक्कर लगाने होंगे। तब शायद ज्यादा झुंझलाहट होगी। गोपाल राय 2 दिन से भाजपा के मुख्यमंत्री के नाम की चिंता कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वो भाजपा के नेता की चिंता छोड़कर दिल्ली वालों को बताएं कि उनके विधायक दल का नेता यानी विपक्ष का नेता कौन होगा। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने संजय सिंह को करारा जवाब दे दिया। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा शेयर किए गए संजय सिंह के वीडियो पोस्ट पर जवाब देते हुए सुशील नाम के एक यूजर ने लिखा कि जब आम आदमी पार्टी 3 बार जीती तब लोकतंत्र पर काला धब्बा नहीं था, अब हार गए तो लगे बहाने बनाने। सीएम आतिशी के स्टाफ के लोगों द्वारा पैसे बांटने का वीडियो पूरे देश ने देखा। एफआईआर होने के बाद अभी उसकी जांच चल रही है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि तुम लोग महा झूठे हो, ये एक बार की बात नहीं है, बार बार साबित हुआ है, तुम्हारी बातों का कोई विश्वास नहीं। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय सिंह ने ये बयान कपिल सिब्बल के साथ किए गए एक शो में कहा था। हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता इतने परेशान हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अब वो देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से इतने नाराज हैं कि नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल को भी करारी शिकस्त मिली। उन्हें बीजेपी के पूर्व एमपी प्रवेश वर्मा ने मात दे दी। जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता अपनी आदतों से बाज नहीं आए। वो अब भी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन हर बार राहुल गांधी की लॉन्चिंग फेल हो जा रही है। लगातार मिल रहे हार के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन में फेरबदल किए हैं, लेकिन सवाल है कि जब तक पार्टी नेतृत्व नहीं बदलेगी तब तक संगठन बदलने से क्या फायदा। कब तक कांग्रेस राहुल गांधी के ही भरोसे रहेगी। राहुल गांधी कोशिश तो करते हैं बीजेपी को घेरने की, लेकिन वो खुद ही घिर जाते हैं। इस बार भी वही हुआ है। वहीं अब पार्टी के नेताओं को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रह गया है। तभी तो एक साथ कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। दर्शकों, विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक बात जरूर कही जा सकती है कि वो पीछे मुड़कर कांग्रेस का शासन नहीं देखते हैं कि कैसे अदालतों को हाईजैक किया गया था, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की गई थी और कैसे आपातकाल लागू किया गया था। लेकिन राहुल गांधी को पढ़ने से कहाँ मतलब है, वो सच से कोसों दूर खड़े हैं। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने इसे आधी रात में जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया था। इसे लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आजाद भारत में एक बार आधी रात को इंदिरा गांधी ने फैसला लेकर आपातकाल लगा दिया था। उन्होंने संविधान को किडनैप कर लोकतंत्र को बंधक बना दिया। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का राष्ट्रहित में और संविधान के अनुरूप निर्णय लेने का बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड है और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी इसी तरह की है। लोकतंत्र के ऐसे पापी जिनका अपने वफादारों को शीर्ष पदों पर नियुक्त करने का इतिहास रहा है, अब मोदी सरकार को उपदेश दे रहे हैं। संविधान का अनादर और आधी रात को साजिशें कांग्रेस की संस्कृति है। हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित समिति की बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपना असहमतिपूर्ण नोट सौंपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, विशेष रूप से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए सीजीआई को इस समिति से हटा दिया। इसके कारण चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर मतदाताओं के मन में चिंता और बढ़ गई है। राहुल ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं बाला साहब अम्बेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं।
और सरकार को जिम्मेदार ठहराऊं। नई सीईसी का चयन करने के लिए आधी रात को निर्णय लेना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपमानजनक और असभ्य दोनों है। जब समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है और 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। हालांकि आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमीशन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। समय की कमी के चलते बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर जल्द सुनवाई करने का आश्वासन दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी हार के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेताओं को उन पर भरोसा ही नहीं है। ऐसे में जनता क्या भरोसा करेगी? हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में करनाल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद चुनाव से पहले कांग्रेस में खलबली मच गई है। दर्शकों, राहुल गांधी को पहले अपने नेताओं के बीच भरोसा कायम करना चाहिए, फिर उन्हें चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें